गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग अपना टिश्यू सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? अपने टिश्यू सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ज़रा समझें कि इसके अंदर जो हम लोगों ने अभी तक देख लिया है वो क्या देखा है कि टिश्यू सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कॉर्टेक्स के बारे में देखा है, हाइपोडर्मिस के बारे में देखा है, जनरल कॉर्टेक्स के बारे में देखा है, एंडोडर्मिस के बारे में देखा है, पेरिसाइकिल के बारे में देखा है, और इसी के अंदर हम लोगों ने हेट्रोजीनस और मैकेनिकल सपोर्ट और एंजियोस्पर्मा में पेरिसाइकिल का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ये हम लोगों ने देखा। डियर स्टूडेंट, ये जो भी टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट था इसी चीज को अपन क्या कह रहे थे? जीटीएस कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इसे जीटीएस कह रहे थे। जीटीएस बेसिकली किस चीज पर स्टैंड है? तो ग्राउंड फंडा या फिर फंडामेंटल, क्या कहते हैं? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इसका नाम नहीं बताया था डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बिहाफ पर जो हम लोग और देखेंगे वो एक चीज देखेंगे जिसका नाम जनरली क्या कहलाता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कारण कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था। मैं चाहता हूं कि मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी अपने पार्ट में ले लूं, फिर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करूं। अब जरा देखा जाए द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब समझो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये एक ऐसा टिश्यू सिस्टम है जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होगा। बोलो हाँ या ना? है ना? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है अपॉन। एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन। और डर्मा का मतलब क्या होता है? डर्मा का मतलब होता है स्किन। यानी स्किन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होगा उसे एपिडर्मिस कहेंगे। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? कह सकते हो ये क्या चीज हो सकता है? तो ये आउटर कवरिंग हो सकता है ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट का आउटर कवरिंग होता है और यही चीज डायरेक्टली कांटेक्ट किसे करता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स को। अब जरा इसका फंक्शंस देखोगे एपिडर्मिस का, तो जब फंक्शंस के बारे में डिस्कस करोगे तो फंक्शंस में क्या करेगा? तो सबसे पहला होगा ये प्रोटेक्शन करेगा। बोलिए हाँ या ना? प्रोटेक्शन के बाद क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है तो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा। एक्सक्रीट करेगा, ठीक है, सिक्रीट करेगा। आ रही बात समझ में? सिक्रीट करने के बाद गैसियस एक्सचेंज करेगा और कह सकते हैं हम लोग ईटीसी, यानी ये सब भी कर सकता है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है तो अब जरा देख लेना। इसके अंदर जो इंक्लूडेड होते हैं वो क्या क्या होते हैं समझो। इंक्लूडेड में सबसे फर्स्ट आता है क्या? दैट इज एपिडर्मिस। क्या कहते हैं उसे? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस का मतलब होता है कि ये बाहरी सतह यानी आउटर मोस्ट कवरिंग है। बिल्कुल एकदम बिना घबराए हुए धड़ाधड़ लिख देंगे, आउटर मोस्ट लेयर है ये। क्लियर है? आउटर मोस्ट लेयर के बाद कैसा नेचर है? प्रोटेक्टिव नेचर है, या फिर कह सकते हो प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद ये कैसे किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ऐसा कुछ इलोंगेटेड सेल्स, और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, मतलब गैदर्ड रहते हैं, यानी इकट्ठा रहते हैं। और कैसा होता है ये? सिंगल लेयर होता है। अब कहोगे कि हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। जैसे कि अब इस जगह पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या है?
ये क्वेश्चन में पूछा गया है नेरियम के बारे में। नेरियम का यही एपिडर्मिस मल्टी लेयर होता है। क्या होता है? मल्टी लेयर होता है। और ये जनरली क्या चीज है? एक एक्सेप्शन है, इस वजह से हम लोगों ने इसे मार्क आउट कर लिया है। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन एपिडर्मल सेल्स का यानी आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल, अब जरा देखो प्रोटेक्टिव नेचर का हुआ ना। प्रोटेक्टिव नेचर का क्या हो जाएगा? तो आउटर थिक हो जाएगा, लेकिन बेटा इनर वॉल कैसा हो जाएगा? एपिडर्मल सेल्स का थिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर में उसे एक्सचेंज भी करना है ना। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा, एपिडर्मिस ऑफ रूट्स, जैसे कि अब क्या है, रूट में भी है, तो कह सकते हो एपिडर्मिस ऑफ रूट। ये जो है ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर स्टेम वगैरह से और उसके फंक्शंस वगैरह से डिफरेंट होते हैं। यानी डिफर क्या क्या होता है? पहला ओरिजिन, स्ट्रक्चर और तीसरा फंक्शन। किसका? एपिडर्मिस ऑफ रूट्स का। अब कहोगे सर डिफरेंट क्यों हुआ? तो बेटा डिफरेंट होगा तभी तो कहलाएगा ये क्या? एपीब्लेमा। क्या कहलाएगा? एपीब्लेमा कहलाएगा। और जिस चीज का दूसरा नाम अपन कह सकते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? पिलीफेरस लेयर। कारण क्या है बेटा? कि रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे रूट्स के बाल प्रेजेंट होंगे, उसे अपन रूट हेयर्स कहते हैं, जो बेसिकली एपिडर्मिस ऑफ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब एक और टर्म होता है कि अब आउटर वॉल जो होता है ना, आउटर वॉल के ऊपर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये सब्सटेंस का नाम होता है क्यूटीन। क्यूटीन जो होता है ये फैटी सब्सटेंस होता है। क्या होता है? फैटी सब्सटेंस होता है। और इसी के वजह से जब अगर क्यूटीन फॉर्म कर गया आउटर वॉल पर, ठीक है, आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल पर, तब इस चीज को अपन कौन सा लेयर कहेंगे? क्यूटिकल लेयर कहेंगे। और यही क्यूटिकल लेयर क्या काम करेगा? रिड्यूस करेगा किसे? लॉस ऑफ वाटर को। यही कारण बहुत सारे ऐसे लीव्स देखे होंगे कि जिसके अंदर और जिसके लीव्स के ऊपर स्ट्रक्चर काफी शाइनी होता है, चिकना होता है एकदम, है ना। याद है आप पात्रा, शायद पात्रा के लीव्स पर अगर पानी डालो तो कैसे वो मोती की तरह दिखने लगता है। सेम डियर स्टूडेंट्स। अब आप ये बताओगे कि क्यूटिकल लेयर, क्वेश्चंस ये है कि क्यूटिकल लेयर एब्सेंट ऑन which epidermal wall? ए है, सॉरी ए तो नहीं आता। फर्स्ट है स्टेम, सेकंड है रूट, थर्ड है लीव्स और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। अब आप मुझे बताओगे किसमें? कमेंट करने के बाद। दोनों, जो बच्चे चिकली ब्रांच के भी सुन रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताओगे, और जो बच्चे कालियावाड़ी के भी सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके बताओगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, खास करके चिकली वाले बच्चों का, आप वीडियोस देख रहे हो नहीं देख रहे हो ये मुझे पता नहीं चल रहा है। सो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो ताकि मुझे पता चल सके आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? तो स्टोमेटा के बारे में। जैसे एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के बाद क्या बच गया? स्टोमेटा।
स्टोमेटा, नाम स्टोमा मतलब माउथ, एटा मतलब बियरिंग, यानी माउथ बियरिंग सब्सटेंस इज नोन एज द स्टोमेटा। ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। सीधा डियर स्टूडेंट्स, इस पे ज्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रूट्स में एब्सेंट होता है। अब ये इसका गार्ड सेल्स रहा, है ना, बोलो हाँ या ना। गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द सब्सिडियरी सेल्स रहा, बोलो, ये सब्सिडियरी सेल्स हो गया, ये गार्ड सेल्स हो गया, ये स्टोमेटल एपर्चर हो गया, जो जनरली सिर्फ और सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है। अब डाइकॉट पे अगर डाइकॉट का गार्ड सेल्स देखा जाए, क्या चीज, गार्ड सेल्स देखा जाए तो वो कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, क्लियर। लेकिन अगर मोनोकॉट का देखा जाए, और मोनोकॉट में भी कौन, स्पेसिफिक ग्रासेस, ग्रासेस का जो डाइकॉट होता है वो डम्बल शेप का होता है। क्या होता है, डम्बल शेप्ड होता है। अब कहोगे सर डम्बल शेप्ड कैसा, तो बेटा डम्बल शेप्ड कुछ इस टाइप में, ऐसे, ऐसा होता है डम्बल शेप्ड। कोई दिक्कत नहीं ना। और इसी जगह पर ट्रांसपिरेशंस वगैरह करवाने के लिए स्टोमेटा रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब जरा देखो, है ना, कि डाइकॉट में जो स्टोमेटा होता है स्कैटर्ड होता है। क्या होता है, स्टोमेटा स्कैटर्ड होता है, जबकि मोनोकॉट में अरेंज होता है रो में। किस में होता है, अरेंज इन रो में। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना। अब कुछ और प्लांट्स जैसे कि फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। यानी जो फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जिसका स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ऑन अपर एपिडर्मिस पे। कहां पे, अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत। अब सबमर्ज्ड जो होता है, सबमर्ज्ड का मतलब पानी के नीचे, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स का जो स्टोमेटा होता है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, बताओ। अरे कहीं नहीं होगा भाई, एब्सेंट होगा, अगर होगा भी तो नॉन फंक्शनल होगा। अरे बात समझ में, कहां उसे पानी में गैस निकालना है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट आता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब ऐसे जो काफी ड्राई रीजन में रहते हैं प्लांट, इनका स्टोमेटा जो होगा सनकैन टाइप होगा। कैसा होगा, सनकैन टाइप, यानी धूप से छिपने वाला, ठीक है। सो यही वजह से ये क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा वाटर लॉस को, यानी पानी के लॉस को रिड्यूस करेगा। और जिस प्रक्रिया से पानी का लॉस होता है उस इवेंट का नाम अपन क्या देते हैं, ट्रांसपिरेशन देते हैं बच्चे। क्या नाम देते हैं, ट्रांसपिरेशन देते हैं। अब समझो
एपिडर्मल पर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? अब अपन एक टर्म आएगा जिस चीज का नाम क्या कहेंगे? एपिडर्मल एपेंडेजेस कहेंगे। हालांकि इसे थर्ड पॉइंट मेंशन कर सकते थे लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया है। एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस, एपेंडेजेस का मतलब होता है कि और कौन कौन से स्ट्रक्चर एपिडर्मल पे प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला होता है हेयर्स प्रेजेंट होता है। ये हेयर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, मतलब घनत्व तो डेंसिटी को कहते हैं, सरफेस एरिया पता नहीं किसे कहते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब रूट हेयर्स, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं और ये रूट हेयर बेसिकली क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है। और ये किसका एक्सटेंशन होता है? एपिडर्मल सेल्स का। यानी मान लो ये एक सेल है एपिडर्मिस पे, तो ये कुछ इस टाइप में एक्सटेंड कर जाएगा। देखो ये क्या हो गया? रूट हेयर्स हो गया। कोई दिक्कत? अब जो स्टेम पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इस हेयर का नाम होता है क्या? ट्राइकॉम नाम होता है। क्या नाम होता है डियर स्टूडेंट? ट्राइकॉम होता है। और ये कैसा यूजुअली हो जाता है? सूट सिस्टम में यूजुअली हेयर मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं और सॉफ्ट भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है जिसे स्टिफ कहते हैं। अब क्या है? ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। समटाइम्स ये ट्राइकॉम्स जो होता है सिक्रीटरी नेचर्स का होता है। क्या होता है? सिक्रीटरी नेचर्स का होता है और ये बेसिकली क्या करता है? सिक्रीशंस में मदद करता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या चीज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच? एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। एक्सक्रीशन और सिक्रीशन के बीच में क्या डिफरेंस है? आप मुझे बताओगे। कब बताओगे? हैं? ये आज वीडियो देख रहे हो, शाम तक आंसर आ जाना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम अपन क्या देते हैं? दी वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सारा कुछ समझ लिया था, लेकिन हम लोगों ने अभी तक एक टर्म नहीं समझा जिसका नाम क्या है? स्टील नाम है। अब कहोगे सर ये स्टील होता क्या है भाई? आपने कुछ बताया नहीं। अब देखो बेटा, जो सेंट्रल सिलेंडर पार्ट होता है सूट और रूट का, यानी सेंटर या फिर सेंट्रल सिलेंडर पार्ट ऑफ रूट और सूट का, जो कि सराउंडेड होता है बाय कॉर्टेक्स, उसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं? स्टील कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। आ रही बात समझ में? अब वस्कुलर बंडल में, जैसे कि अब टर्म आता है क्या चीज की? वस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? समझो, वस्कुलर बंडल में जाइलम हो सकते हैं प्लस फ्लोएम हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्या हो सकते हैं? फ्लोएम हो सकते हैं, लेकिन विथ या फिर विदाउट
कैम्बियम हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उसी चीज को अपन क्या कहेंगे? वस्कुलर बंडल कहेंगे, है ना। अब कैम्बियम क्या है समझो। कैम्बियम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रिप है, प्रेजेंट होता है किसके किसके बीच में? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। और इसका कोई काम नहीं है बेटा, ये स्ट्रिप होता है, वो भी किसका बना होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का बना होता है। और ये प्रेजेंट किस में होता है? तो डाइकोटिलेडोन स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, है ना। और मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होता है। अब जरा समझो कि अब टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कितने होंगे। अब टाइप्स ऑफ वीबी वस्कुलर बंडल क्या है? ये सबसे पहला आता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? रेडियल टाइप देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या नाम देते हैं? कंजॉइंट देते हैं। अब कहोगे कि सर रेडियल और कंजॉइंट में क्या डिफरेंस? बेटा समझ, दोनों का नाम आपका एज इट इज क्लियर पड़ रहा है कि कंजॉइंट अपन किसे कह सकते हैं और रेडियल किसे कह सकते हैं। उसमें बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां तक मुझे लग रहा है। आ रही बात समझ में? रेडियल मतलब ऐसा वस्कुलर बंडल जो रेडियस के अलोंग होगा, जो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव टाइप होगा, है ना। आ रही बात समझ में? जिसे अपन क्या कह सकते हैं? रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कह सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का यहां पे आपको मेहनत करना है। एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम है, वो भी डायग्राम नंबर ए पेज नंबर 90 का, है ना। ये रेडियल है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है? अल्टरनेट जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है? अल्टरनेट जाइलम और फ्लोएम होते हैं। साथ साथ प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है डिफरेंट रेडियस में। बोलिए हाँ या ना। ठीक है। अब दूसरा जो वस्कुलर बंडल है, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? कंजॉइंट कहते हैं। कंजॉइंट के बारे में समझो, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है ये प्रेजेंट होता है सेम रेडियस में, प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। सेम रेडियस के साथ प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब जब सेम रेडियस के साथ प्रेजेंट हो गया कंजॉइंट में, तो इसके तो बेटा दो टाइप हो गए ना। क्या हो गए? दो टाइप हो गए। पहला जिसका नाम अपन क्या देते हैं? जिसका नाम अपन कोलेटरल देते हैं, और दूसरा का नाम बाइकोलेटरल देते हैं। अब कहोगे कि सर ये क्या है? कोलेटरल और बाइकोलेटरल, ये किसका टाइप है? ये टाइप है कंजॉइंट्स का। आ रही बात समझ में? किसका टाइप अपन देख रहे हैं? कंजॉइंट्स का। कोलेटरल पे अगर देखोगे तो पैचेस जो होंगे वो देखना, इस जगह पर फ्लोएम पैचेस आउटसाइड होगा। फ्लोएम का जो पैच मतलब धब्बा टाइप के जो होंगे पैचेस आउटसाइड होंगे। बोलो हाँ या ना। और जाइलम क्या होगा? जाइलम बेसिकली पैच में प्रेजेंट होगा, और वो भी किधर होगा? इनसाइड होगा, ठीक है। ये कोलेटरल हो गया। अब कहोगे बाइकोलेटरल कैसा होगा? तो बाइकोलेटरल में बेटा आउटर और इनर में, इसमें क्या? आउटर एंड इनर में क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम प्रेजेंट होगा। आ रही बात समझ में? अब बीच में क्या होगा? बीच में जाइलम होगा। कहोगे उड़ी बाबा ये क्या है जी? अब जरा देख लेना,
ये जो कोलेटरल है, ये कोलेटरल खुद दो टाइप के हो जाएंगे। कोलेटरल में सबसे पहला होगा ओपन टाइप और दूसरा होगा क्लोज्ड टाइप। अब कहोगे कि सर ये ओपन और क्लोज कैसा? बेटा ओपन अगर कैम्बियम प्रेजेंट रहा तो उसे ओपन कहेंगे और कैम्बियम एब्सेंट रहा तो उसे क्लोज कहेंगे। क्या चीज? अगर ओपन में देखो, ओपन में क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट होना चाहिए, ये देखो। क्लोज में देखो, हाई देखो भाई, क्लोज में ये जो रीजन है लोअर में, क्या चीज बताया था? जाइलम बताया था ना। ठीक है, अब जरा देखो, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये फ्लोएम हो गया और ये क्या हो गया? कैम्बियम हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा समझो कि इसके बाद का कि ये किस टाइप में पाया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है बेटा, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? मोनोकॉट स्टेम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोनोकॉट स्टेम में इस टाइप के ओपन और क्लोज टाइप पाए जाएंगे। अब बाइकोलेटरल का अगर एग्जाम्पल देखोगे बेटा, तो बाइकोलेटरल का एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा फैमिली में ये पाए जाएंगे। बाइकोलेटरल कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आउटर कैम्बियम टिप 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 टिप, इनर कैम्बियम दिख रहा है, और आउटसाइड क्या होगा? फ्लोएम होगा, बीच में जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा, और ये क्या होगा? कैम्बियम होगा। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? कंजॉइंट हो गया। अब कहोगे कि सर रेडियल किस में प्रेजेंट होगा? तो बेटा रेडियल जो है वो आप जरा देख लेना किस में प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट आता है एक और टाइप जिसे अपन सबसे अच्छा टाइप कहते हैं, जिसका नाम कॉन्सेंट्रिक देते हैं। ये भी इसी का टाइप है। मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं था, इस वजह से मैंने कॉन्सेंट्रिक को साइड में करके पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा? अब जो वस्कुलर बंडल होगा, आइदर जाइलम सराउंड करेगा किसे? जाइलम सराउंड करेगा फ्लोएम को, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा कर दे। समझ जाओगे? वाइस वर्सा का मतलब आइदर फ्लोएम सराउंड करेगा जाइलम को। अब ये जो होते हैं ये भी खुद दो टाइप के होते हैं बेटा। दो टाइप में क्या? पहला वाले का नाम अपन देते हैं दैट इज एम्फीक्राइबल देते हैं। अब कहोगे कि सर एम्फीक्राइबल क्या है भाई? एम्फीक्राइबल में बेटा इसमें क्या होता है, इसे अपन हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हेड्रोम किसे कहते हैं? जाइलम को कहते हैं, या फिर सेंट्रोजाइलिक कहते हैं। ये क्या हो गया? एम्फीक्राइबल हो गया, जिसमें जाइलम जो होता है इज सराउंडेड किससे? बाय फ्लोएम से, जिसका एग्जाम्पल क्या है? फन। अब ये कैसा दिखे? तो बेटा देख, सराउंडेड है ना, सराउंडेड है। बीच वाले को क्या कह दोगे? बीच वाला जाइलम हो गया, बाहर वाला फ्लोएम हो गया। कुछ इस टाइप में एम्फीक्राइबल आता है। नेक्स्ट जो सेकंड है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? एम्फीबेसल। क्या है? एम्फीवेसल कहते हैं।
अब कहोगे कि सर ये एम्फी वेसल का है भाई, तो जरा देखेंगे प्लीज। एम्फी वेसल को अपन लेप्टो सेंट्रिक कहेंगे या फिर सेंट्रोफॉलिक कहेंगे, है ना। फॉलिक का मतलब तो क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को फ्लोएम के बारे में। अब इसमें क्या होगा कि फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, है ना, सराउंडेड बाय जाइलम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ड्रासेना और यूका, ये दो एग्जाम्पल है बेटा। अब एम्फी वेसल कैसा दिखेगा, एम्फी वेसल ऐसा दिखेगा, अंदर वाला फ्लोएम, बाहर वाला जाइलम, इसे क्या कहें, एम्फी वेसल कहे डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे वीडियो में यही तक। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उस लेक्चर्स में बहुत स्पीड में